देश में गेहूं की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए और अपनी बड़ी आबादी को एक रीजनेबल रेट पर फूड सप्लाई इंश्योर करने के लिए भारत ने अभी हाल ही में जो है गेहूं के निर्यात के ऊपर उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। जिसके बाद वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल 7 कंट्रीज हैं, जो G7 की मेंबर हैं, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ये 7 देश आते हैं। इनके एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स ने जो है भारत के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करा था, उसकी आलोचना करी थी और उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश करी थी कि भारत जो है इस बैन को हटाए और फूड सप्लाई इंश्योर करे। इस बीच चीन जो है भारत के सपोर्ट में आया है और चीन का जो स्टेट मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उसने ये कहा है कि जो दुनिया भर के ये देश हैं जो भारत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो खाद्यान्न बाजार को यानी कि फूड मार्केट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए खुद से जो है एफर्ट्स क्यों नहीं करते हैं। और इसके लिए विकासशील देशों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारा किया धरा पश्चिमी देशों का ही है। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो कि ज़्यादा निर्यात करते थे, उन्होंने अपना निर्यात क्यों गिरा दिया। भारत दुनिया भर में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है। लेकिन उसका ज़्यादातर जो कंजम्पशन है वो खुद से अपनी आबादी को फीड करने में ही ख़त्म हो जाता है। और उसका जो वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट मार्केट में उसका शेयर है वो इतना बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी भारत के एक्सपोर्ट बैन को लेकर के जो वर्ल्ड ओवर जो फूड की सप्लाई में थोड़ी बहुत शॉर्टेज आएगी, जो डिस्टर्बेंस आएगी, जो रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, उससे थोड़ी बहुत जो कीमतें हैं वो ज़रूर बढ़ेंगी। और इसका रिजल्ट भी यही हुआ, क्योंकि यूरोप में जो गेहूं है उसकी कीमतें बढ़ रही थी। चीन ने यह भी कहा कि भारत अपनी बड़ी आबादी को जो है एक रीज़नेबल रेट पर गेहूं सप्लाई करने का प्रयास कर रहा है और इसमें उसको क्रिटिसाइज़ करना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसने ये भी कहा कि रूस पर जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से फूड की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। चीन ने पश्चिमी देशों को जो है ये नसीहत दी है कि उनको जो है अपनी डिपेंडेंसी विकासशील देशों के ऊपर से कम करनी चाहिए और अपना खुद का प्रोडक्शन जो है बढ़ाना चाहिए। और इस संकट से निपटने के लिए उनको खुद से एफर्ट्स उठाने चाहिए, जिस तरह से भारत उठा रहा है और जिस तरह से चीन जो है कोविड के बाद जो क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो सकती है उससे निपटने के लिए चीन खुद जो है ये डिसीजन ले रहा है, इस तरह के स्टेप्स उठा रहा है।